हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रशांत और आज आप लोगों के लिए अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट की का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आया हूं, जिसमें मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 60 तक डिस्कशन करवा दिया था। आज के इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 61 से आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 क्या है। दोस्तों, यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो, पहली बार आए हुए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक मेरा वीडियो पहुंच सके और अधिक से अधिक लोग जो हैं इसका लाभ उठा सकें। पूरा वीडियो फ्री है दोस्तों, कोई भी इसके अंदर आपको चार्ज पे नहीं करना है। मैंने काफ़ी अदर सब्जेक्ट के वीडियो भी बनाए हुए हैं, पूरे के पूरी अप्लाइड मैकेनिक्स की थ्योरी की क्लास और थियोरिटिकल एक्सप्लेनेशन भी मैंने किया हुआ है। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 61 हमें ये बोल रहा है, इन केस ऑफ बीम के केस में ग्रेटर द मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द सेक्शन। यदि मोमेंट ऑफ इनर्सिया जो है ज़्यादा होगा तो क्या होगा? तो ग्रेटर वुड बी इट्स लोड कैरिंग कैपेसिटी। जितना ज़्यादा उसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया होगा, किसी भी बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्सिया जितना ज़्यादा होगी उतना ही उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी होगी। क्वेश्चन नंबर 62, द स्ट्रेंथ ऑफ द सेक्शन इज़। किसी भी सेक्शन का स्ट्रेंथ जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द रेडियस ऑफ गायरेशन। किसी भी सेक्शन का स्ट्रेंथ जो है उसके रेडियस ऑफ गायरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? अंडर रूट आई बाई ए। क्या होता है? अंडर रूट आई बाई ए। नेक्स्ट, द फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट इन ए डायरेक्शन। फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट इन ए डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अपोजिट टू द फोर्स अपोजिट टू दैट इन विच बॉडी टेंड्स टू मूव परपेंडिकुलर टू द फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज किसके डायरेक्शन के अपोजिट होता है? अपोजिट टू दैट इन विच बॉडी टेंड टू मूव। जिस डायरेक्शन पे बॉडी मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है। द फोर्स ऑफ ए फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडी इन कॉन्टैक्ट। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडी, दो बॉडी के बीच में फ्रिक्शन फोर्स जो है वो डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ दियर कॉन्टैक्ट। एरिया के ऊपर डिपेंड करता है क्या? डिपेंड अपॉन द रफनेस ऑफ द सरफेस, डिपेंड अपॉन द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन देम, ऑल ऑफ द अबव। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडी, दो बॉडी के बीच का जो फ्रिक्शन है वो दोस्तों डिपेंड ऑन रफनेस ऑफ द सरफेस। मतलब कोई भी सरफेस कितना रफ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा रफ सरफेस उतना ज़्यादा फ्रिक्शन, जितना ज़्यादा स्मूथ सरफेस उतना ही कम फ्रिक्शन होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज, वन लेइंग अबोव द अदर डिपेंड अपॉन द रफनेस ऑफ द बॉडी। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडी, वन लेइंग अबोव द अदर डिपेंड अपॉन द रफनेस ऑफ द बॉडी। अपर बॉडी के ऊपर या लोअर बॉडी के ऊपर, या बोथ, या फिर बोथ हैविंग मोर रफनेस, या फिर जो बॉडी जिसके अंदर रफनेस ज़्यादा है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। किसके ऊपर डिपेंड करेगी? दोनों बॉडी के ऊपर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। व्हेन ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। व्हेन ए बॉडी जस्ट स्टार्ट मूविंग फ्रिक्शन इज अ लिमिटिंग फ्रिक्शन। When a body is in motion, friction force is in the kinetic friction force. All options are correct. Identify the correct statement. The force of friction does not depend upon the area of contact. Magnitude of the limiting friction bear a constant ratio to the normal reaction between the two surfaces. Static friction is slightly less than the limiting friction. All of the above दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67 इज ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, एफिशिएंसी ऑफ द स्क्रू जैक मे बी इंक्रीज बाय। स्क्रू जैक की एफिशिएंसी किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? इंक्रीजिंग इट्स पिच, स्क्रू जैक की पिच को बढ़ा के। डिक्रीजिंग इट्स पिच, क्या उसकी पिच को डिक्रीज करके। इंक्रीजिंग द लोड टू बी लिफ्टेड, जो लोड जो उसको उठाना है उसको बढ़ा के। या डिक्रीज द लोड टू बी लिफ्टेड, या फिर जो लोड डिक्रीज करेगा उसको। किसके ऊपर डिपेंड करेगी? तो आंसर इस ऑप्शन है इंक्रीजिंग इट्स पिच। यदि हम
पिच को बढ़ाएंगे तो स्क्रू जैक की इफिशियंसी बढ़ सकती है। द क्वेश्चन नंबर 69, एफिशिएंसी ऑफ द स्क्रू जैक इज मैक्सिमम व्हेन द हेलिक्स एंगल इज इक्वल टू। स्क्रू जैक की एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी जब उसका हेलिक्स एंगल जो है वो कितने के इक्वल होगा, 45 डिग्री प्लस 5/2, 45 डिग्री माइनस 5/2, 5/2 प्लस 30, 5/2 माइनस 30। तो हेलिक्स एंगल दोस्तों 45 डिग्री माइनस 5/2 के ऊपर डिपेंड करेगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट when the resultant lies within the cone of the friction, the body wheel is in motion. When the resultant lies outside the cone of friction, body will be the rest. When the resultant lies on the surface of the friction, body will be in the limiting equilibrium. What will be the answer? Answer of this question will be option C. Then when the resultant lies on the surface of the cone, body will be in limiting equilibrium. यदि किसी का रिजल्टेंट कोन के सरफेस के ऊपर है तो वो बॉडी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में होगी। स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज, यदि कोई बॉडी रुकी हुई है और उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो वो बॉडी के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। और स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा डायनेमिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा डायनेमिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा ग्रेटर देन द डायनेमिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट, इफ एफ इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन, एन इज द नॉर्मल रिएक्शन, देन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू विल बी इक्वल टू। एफ जो है उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन है, एन जो है वो नॉर्मल रिएक्शन है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन इन दोनों का रेशियो होता है। नेक्स्ट, ए लैडर इज रेस्टिंग ऑन द स्मूथ फ्लोर एंड लीनिंग अगेंस्ट अ रफ वर्टिकल वॉल, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट। यदि कोई लैडर जो है वो किसी स्मूथ फ्लोर पे एंड कर रहा है और किसी रफ वॉल के साथ वो टिका हुआ है लैडर, ऐसा कुछ है, तो इसके ऊपर जो सरफेस के ऊपर जो फ्रिक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टुवर्ड द वॉल एट इट्स अपर एंड, अवे फ्रॉम द वॉल एट द अपर एंड, अपवर्ड एट द अपर एंड, डाउनवर्ड एट द अपर एंड। किसके ऊपर होगा? आंसर इज सी, अपवर्ड एट द अपर एंड। नेक्स्ट, एंगल ऑफ द इंक्लाइनेशन ऑफ द प्लेन एट विच द बॉडी टेंड टू मूव डाउन द प्लेन इज कॉल्ड। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द प्लेन एट विच बॉडी टेंड टू मूव डाउन, यदि कोई बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड करेगी, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, नन ऑफ दिस। आंसर इज बी, एंगल ऑफ रिपोज। नेक्स्ट, maximum friction force which come into play when a body just begin to slide over the surface of another body is known as। maximum friction force, इसको हम लोग limiting friction बोलेंगे। क्या बोलते हैं दोस्तों? limiting friction। क्वेश्चन नंबर 76, Coulomb's friction is friction between body having relative motion, friction between dry surface, फ्रिक्शन बिटवीन सॉलिड एंड द लिक्विड, फ्रिक्शन बिटवीन इसेंट्रिकली चार्ज बॉडी। कूलम फ्रिक्शन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कूलम फ्रिक्शन इज फ्रिक्शन बिटवीन ड्राई सरफेस। क्वेश्चन नंबर 77, इफ द एंगल ऑफ द फ्रिक्शन इज जीरो, यदि फ्रिक्शन एंगल जीरो है, बॉडी विल एक्सपीरियंस इनफाइनाइट फ्रिक्शन, जीरो फ्रिक्शन, the force of friction will act normal to the plane, force of friction will act in the direction of motion। एंगल ऑफ फ्रिक्शन यदि जीरो है तो क्या हो सकता है? इफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज जीरो तो जीरो फ्रिक्शन होगा। नेक्स्ट, इफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज फाई, द एफिशिएंसी ऑफ द स्क्रू जैक इज। यदि एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई है तो स्क्रू जैक की एफिशिएंसी क्या होगी? 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई। क्वेश्चन नंबर 79, द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द लिफ्टिंग मशीन इज अ रेशियो ऑफ। किसी लिफ्टिंग मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो किसका किसका रेशियो होता है? तो
output to the input, distance moved by effort to the distance moved by load, load lifted to the effort applied, all of the above. What will be the answer? Answer is option C, load lifted to the effort applied. मतलब आपने कितना एफर्ट लगाया और आपकी बॉडी कितना ऊपर लिफ्ट हुई है, इन दोनों का यदि आप रेशियो लोगे तो उस रेशियो को हम लोग बोलेंगे मैकेनिकल एडवांटेज. क्या बोलेंगे? मैकेनिकल एडवांटेज. अ स्क्रू जैक यूज फॉर लिफ्टिंग लोड इज़, एक ऐसा स्क्रू जैक जो लिफ्टिंग लोड के लिए यूज़ होता है. अ रिवर्सिबल मशीन, नॉन रिवर्सिबल मशीन, आइडियल मशीन, नन ऑफ दिस. स्क्रू जैक जो लिफ्टिंग लोड को लिफ्ट करने के लिए यूज़ होता है वो किस प्रकार का मशीन है? क्या वो आइडियल है, रिवर्सिबल है, नॉन रिवर्सिबल? आंसर इज नॉन रिवर्सिबल मशीन. लिफ्टिंग मशीन हैविंग एन एफिशिएंसी लेस देन 50% इज़ नोन एज, एक ऐसा मशीन जिसकी एफिशिएंसी 50% से कम है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसकी एफिशिएंसी जो है 50% से यदि कम होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन रिवर्सिबल मशीन. मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ ए लिफ्टिंग मशीन इज़, मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ ए लिफ्टिंग मशीन, किसी लिफ्टिंग मशीन की मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो कितना होता है? तो 1/m होता है. ठीक है. फॉर एन आइडियल मशीन विच इज़ करेक्ट, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो, आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट, efficiency is 100%, mechanical friction is maximum. What may be the answer? The answer is machine friction is maximum. इनकरेक्ट की बात कर रहा है तो मशीन फ्रिक्शन तो बहुत ही कम होता है, ये गलत हो जाएगा इसका. नेक्स्ट, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए लिफ्टिंग मशीन इज़, किसी लिफ्टिंग मशीन की मैक्सिमम एफिशिएंसी किससे डिनोट करते हैं? आंसर इज़ 1/m इंटू VR. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85. द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द सिंपल व्हील एंड द एक्सल विथ D and the D as a diameter of the effort wheel and the load axle is D plus small d, D minus D, D upon D, 2D upon D minus D. Answer is option C, capital D upon small d. Question number 86. The velocity ratio of the single purchase crab can be increased by, सिंगल परचेज क्रैब का वेलोसिटी रेशियो कैसे बढ़ाया जा सकता है? बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द हैंडल, हैंडल का लेंथ बढ़ा के आप जो है सिंगल परचेज क्रैब के वेलोसिटी रेशियो को इंक्रीज कर सकते हो. फॉर द फर्स्ट सिस्टम ऑफ द पुली विद द 4 पुली वेलोसिटी रेशियो इज़, यदि फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली है तो उसका वेलोसिटी रेशियो कितना होगा? उसका वेलोसिटी रेशियो जो होगा वो 16. कैसे होगा? तो 2 की पावर n लेते हैं और n जो है वो 4 है तो 2 की पावर 4 कर दीजिए तो इसका आंसर आएगा 16. ठीक है. नेक्स्ट, फॉर द सेकेंड सिस्टम ऑफ द पुली वेलोसिटी रेशियो इज़, सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली के लिए वेलोसिटी रेशियो जो है वो कितना होता है? n होता है. क्वेश्चन नंबर 89. इफ़ द एफिशिएंसी ऑफ द लिफ्टिंग मशीन इज़ केप्ट कांस्टेंट, इट्स वेलोसिटी रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स, यदि एफिशिएंसी जो है उस कांस्टेंट रख रहे हैं तो वेलोसिटी रेशियो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज, उसका वेलोसिटी रेशियो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? तो वेलोसिटी रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैकेनिकल एडवांटेज. इन एन आइडियल मशीन द मैकेनिकल एडवांटेज इज डैश वेलोसिटी रेशियो, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू. आइडियल मशीन के अंदर मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो इक्वल टू होता है वेलोसिटी रेशियो के. मशीन लॉ P इज इक्वल टू MW प्लस C वेयर C टर्म्स रिप्रेजेंट. C क्या बता रहा है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मशीन फ्रिक्शन, इनपुट या आउटपुट? क्या बताएगा C? C जो है वो हमको बता रहा है मशीन फ्रिक्शन. क्या बता रहा है? मशीन फ्रिक्शन. एफिशिएंसी ऑफ द लिफ्टिंग मशीन इज़ द रेशियो ऑफ, किसी लिफ्टिंग मशीन की एफिशिएंसी वो किस किस का रेशियो होती है? लिफ्टिंग मशीन जो है वो सब हो यहाँ पे, आउटपुट टू इनपुट, मैकेनिकल एडवांटेज टू वेलोसिटी रेशियो, वर्क डन बाय मशीन टू द वर्क डन ऑन द मशीन. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 93. इन ए सिंपल स्क्रू जैक विथ L as a length of the handle and P as a pitch of the screw, its velocity ratio is.
2 पाई पी अपॉन एल, 2 पाई एल अपॉन पी, पाई एल अपॉन 2p, पाई एल अपॉन 2l. What will be the answer? Answer is option B, 2 pi L upon P. For a simple lifting machine, its ideal effort is, सिंपल लिफ्टिंग मशीन के लिए आइडियल एफर्ट जो है वो W अपॉन एम ए होगा, W अपॉन वी आर होगा, एम ए अपॉन वी आर होगा, या आउटपुट अपॉन इनपुट होगा. आंसर इज बी, लोड अपॉन वेलोसिटी रेशियो. फॉर द सेल्फ लॉकिंग मशीन एफिशिएंसी ऑफ द मशीन वुड बी, सेल्फ लॉकिंग मशीन के लिए उसकी एफिशिएंसी जो होगी वो कितनी होगी, तो लेस देन 50% होगा. ऑन ऑयलिंग लिफ्टिंग फ्रिक्शन डैश इट्स नॉट अफेक्टेड, ऑयलिंग करने से लिफ्टिंग फ्रिक्शन जो है अफेक्ट करेगा उसके वेलोसिटी रेशियो पे. तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं. हम लोगों ने आज के इस वीडियो में मैकेनिकल एडवांटेज या सिंपल मशीन के कुछ ऑब्जेक्टिव किए, फ्रिक्शन के ऑब्जेक्टिव डिस्कशन किए. ठीक है, तो आपको उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आ रही होंगी. यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए. चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वर्क डन, वर्क एनर्जी और पावर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग.